अब हम साईं बाबा का ध्यान करके आशीर्वाद लेके इस व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु ही सर्वात्मा है, सर्वशक्तिमान है और शक्ति प्रदाता है, सबके नियंता है, सबको कंट्रोलर है। दुनिया में सब कुछ उनकी इच्छा से हो रहा है। इस बात को समझने वाला फिर कभी बढ़ चढ़कर बात नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि सब उनकी इच्छा से हो रहा है। फिर अहंकार कैसा, द्वेष कैसा, क्रोध कैसा? ऐसा साधक सदा भगवान में ही लीन रहता है। यहां पर हमने कहा कि सब कुछ प्रभु की इच्छा से हो रहा है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अक्सर ये बात गलत ढंग से समझी जाती है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बहुत क्लियरली दूसरे अध्याय में कहा है, कर्मों पर हमारा अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार नहीं। फल परमात्मा के हाथ में, सब परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। इसका यह मतलब है कि कर्म तो हमें करने हैं, परंतु उसका फल हमें क्या मिलेगा यह परमात्मा के ऊपर है। इसका अर्थ यह कतई नहीं निकालना कि कर्म भी प्रभु ने करने हैं और फल भी प्रभु ने देना। मैं घर से उठकर पार्क में सैर करने के लिए जाता हूं, तो मैं उठा और चला, पार्क तक पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, वहां पर सैर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या रास्ते में कुत्ता मेरे को काट लेगा, या एक्सीडेंट में नीचे गिर जाऊंगा, ये बात मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन कर्म मेरे हाथ में है। मैं घर से उठकर जाऊंगा, इतना मेरे हाथ में अवश्य है। इसलिए जब हम कहते हैं कि सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तो उसका सिर्फ यही मतलब है कि जब आप कुछ कर रहे हैं, उसका फल आपको कितना मिलेगा ये प्रभु के ऊपर निर्भर करता है, आप पर नहीं निर्भर करता, आपकी मेहनत पर निर्भर नहीं करता। आप बहुत मेहनत करके भी आपको उतनी कमाई नहीं हो सकती, उतने नंबर नहीं आ सकते। शिक्षा जो पढ़ रहे हैं उनको उतने नंबर नहीं आ सकते, और कई बच्चे थोड़ा पढ़ के भी बहुत ज्यादा ले जाएंगे, या थोड़ी मेहनत करके ज्यादा कमा लेंगे। ये सब कर्मों का फल है। लेकिन कर्म पर हमारा अधिकार है। कर्म हमने जरूर करना है। ये जरूर है किताब लेके बैठ के पढ़ना है। नंबर कितने आएंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जब ये कहा जाता है कि सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है, उसका ये मतलब है कि फल हमें क्या प्राप्त होगा ये प्रभु के ऊपर डिपेंड करेगा। अहंकार मत कीजिए अगर आज आपने बहुत कमाई कर ली तो, लेकिन आपको अपने हिसाब से कर्म अवश्य करना है। कर्मों से नहीं भागना, कर्म नहीं परमात्मा पर छोड़ देने, कर्म जरूर करना है। परमात्मा अत्यंत पवित्र हैं और उन्हें केवल दोषों से रहित साधना रत साधक ही जान सकता है। कहने का मतलब है जब तक हम अपने को पवित्र नहीं करेंगे, उस पवित्र परमात्मा में नहीं पहुंच सकते। दूध के अंदर शक्कर तो घुल सकती है, चीनी तो मिल सकती है, शुगर तो मिल सकती है, लेकिन दूध में पत्थर को मिलाएंगे, चट्टान को मिलाएंगे, जितना मर्जी घोलते रहिए वो चट्टान उस दूध में नहीं मिलेगी। और उसका कारण है एक जैसी वस्तु ही एक जैसी में मिलती है, अलग वस्तु अलग में मिलेगी, नहीं मिल सकती। तो प्रभु पवित्र है, क्योंकि वो पवित्र है। जब तक हम पवित्रता को प्राप्त नहीं करेंगे, अपने मानस रोगों को नहीं निकाल देंगे, मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, इसको नहीं निकाल देंगे, तब तक प्रभु तक पहुंचने का तो सवाल ही नहीं पैदा उठता। सदा सत्य भाषण, तप, संयम, स्वार्थ त्याग, ब्रह्मचर्य, ये सब रास्ते हैं जिनके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा सत्य है, उनकी प्राप्ति सत्य से ही होगी। झूठ, कपट, इनसे कभी नहीं प्रभु को प्राप्त कर सकते। प्रभु हृदय रूपी गुफा में छुपे हैं। उन्हें खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं, पहाड़ों पर जाने की आवश्यकता नहीं। घर में बैठकर प्रभु का ध्यान करके प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ घर संसार से अपने को विरक्त रखना है, उससे जुड़ना नहीं है। अगर जुड़ेंगे तो जीवात्मा बनकर जैसे फल खा रहा है, वो पेड़ों का फल खा रहा है, वो दशा हो जाएगी। जुड़िए प्रभु के साथ, रहिए संसार में, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जरूर प्रभु को प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से सुनिए। जो मनुष्य
भोगों का सुख का कारण समझते हैं कि मेरे को सुख मिलेगा, भोग भोग कर सुख मिलेगा, तथा उन भोगों की ही कामना करते हैं और अलग अलग तरह की कामनाओं के कारण जहां जहां वह भोग मिल सकते हैं वहां वहां वह अपने कर्म अनुसार जन्म लेते रहेंगे। तो जो मनुष्य हमेशा भोगों की कामना करता है, अलग अलग भोगों की कामना करता है, वो मनुष्य उसी प्रकार जिस भोग की उसने कामना की वैसा ही वो अवश्य जन्म लेगा। वो कामना में लगा हुआ है, उसके पीछे पड़ा हुआ है, वो वैसे ही जन्म लेगा। लेकिन दूसरी तरह का मनुष्य जो भोगों से मुंह मोड़ लेते हैं और परमात्मा में लगे हुए हैं, ऐसे पवित्र भक्तों की सारी इच्छाएं इस शरीर में मिलकर ही खत्म हो जाती हैं। उनका मन फिर भोगों की तरफ नहीं जाता, इसलिए उन्हें शरीर छोड़कर नया जन्म नहीं धारण करना पड़ता। तो जब तक शरीर में इच्छाएं हैं, भोगों की कामनाएं हैं, हम जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट सकते। ये छोड़ना है। डिजायर इज सिन, ये बाइबल में भी कहा गया है। अगर जन्म मरण से छूटना है तो इच्छाओं का भी नाश करना पड़ेगा, विरक्ति पैदा करनी पड़ेगी। भोग उतना ही जितना जीवन को चलाने के लिए, जिंदा रखने के लिए जरूरी है। यहां पर और भी एक वार्निंग दी गई है, बताया गया, समझाया गया है। परमात्मा उसको नहीं मिलता जो शास्त्रों को पढ़कर उसका व्याख्यान करता है। बहुत व्याख्यान करने वाले हैं, सब परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। ना उन बुद्धिमान व्यक्तियों को मिलता है जो तर्क द्वारा बहस करके उसका नतीजा निकालकर, निष्कर्ष निकालकर बताते हैं। उससे भी, तर्क से भी नहीं प्रभु मिलेंगे। ना प्रभु उनको मिलेगा जो प्रभु के बारे में बहुत कुछ सुनते रहते हैं। प्रभु किसे मिलेगा? प्रभु उसे ही प्राप्त होते हैं जिसे स्वयं प्रभु स्वीकार करते हैं। और प्रभु स्वीकार किसे करते हैं? प्रभु उसी को स्वीकार करते हैं जिन्हें उनको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकते। जिस प्रकार मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, ये हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। जो अपनी बुद्धि या साधना पर भरोसा कर केवल उनकी कृपा का इंतजार करते हैं, वो प्रभु को जरूर प्राप्त करते हैं। जो ऐसा नहीं करते अथवा जो इन कर्तव्य कर्मों का त्याग करते हैं और जो सात्विकता नहीं अपनाते, उन्हें प्रभु कभी नहीं प्राप्त होते। और जो प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं वह परम शांति प्राप्त करते हैं। तो कर्म फल को त्याग कर, कर्म आसक्ति को त्याग कर जो पवित्र हो गए, ऐसे साधक शरीर छोड़कर प्रभु के परम धाम में जाते हैं।